करीब 8 साल पहले की बात है जब नेहा अपने पति अर्जुन और अपने 2 साल के बेटे ईशान के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हुई। नेहा को शुरू शुरू में वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि नेहा शहर से सीधा इस गांव जैसे एरिया में आई थी। नेहा के हस्बैंड का ऑफिस इस घर के नज़दीक पड़ता था, इसलिए वो इस एरिया में शिफ्ट हुए। घर बिल्कुल नया था। उस घर के मकान मालिक कार्तिक सर अपने दूसरे घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे, जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जिस घर में नेहा शिफ्ट हुई थी, वो वाला घर उन्होंने किराए के पर्पस के लिए ही बनाया था। नेहा और अर्जुन दोनों ने नोटिस किया कि मकान मालिक कार्तिक तो मिलने कभी कभार आ जाते थे, पर उनकी वाइफ एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई। नेहा को कई बार आश्चर्य भी होता था कि कार्तिक सर का दूसरा घर इतना पास होते हुए भी उनकी वाइफ एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई, जबकि मकान मालिक कई बार अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर नेहा और अर्जुन से मिलने आ चुके थे, पर तब भी उनकी वाइफ कार्तिक सर के साथ नहीं आई। जिस जगह नेहा शिफ्ट हुई थी, उस घर के आसपास दूसरे घर थोड़ा दूरी पर थे। शुरू शुरू में नेहा को थोड़ा अजीब सा डर भी लगता था, क्योंकि अर्जुन सुबह काम पे चले जाते थे और कई बार रात को आते थे। वहीं अर्जुन को भी थोड़ा सा डर रहता था, क्योंकि पूरे दिन नेहा घर पर छोटे से बेटे के साथ अकेली रहती थी। बेटे के अलावा कोई साथ नहीं था। ऊपर से नेहा सुंदर और आकर्षक भी थी। नेहा उस घर में करीब 7 साल रही, पर एक बार भी उसने कार्तिक सर की बीवी को नहीं देखा। कार्तिक सर 2-4 बार अपने 2 छोटे बच्चों के साथ भी घर आए, तब भी साथ में उनकी बीवी नहीं आई। लेकिन नेहा ने नोटिस किया कि जब कभी कार्तिक सर घर आते हैं तो उनके चेहरे में, उनकी आंखों में नेहा को कभी कोई गंदगी नहीं दिखती थी। इनफैक्ट अर्जुन को भी कार्तिक एक नेक इंसान लगते थे। खैर, नेहा और अर्जुन की लाइफ का एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। कार्तिक सर भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके घर से कोई किराएदार अपने खुद के घर पे जा रहा है। एक तरफ से अपने घर को किराएदारों के लिए लकी समझकर खुश हो रहे थे। नेहा और अर्जुन ने बजट कम होने के कारण छोटा सा गृह प्रवेश फंक्शन रखा, जिसमें सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया था। उन्होंने कार्तिक सर को भी इनवाइट किया। गृह प्रवेश में भी कार्तिक सर अपने बेटे के साथ आए। जब नेहा और अर्जुन ने उनकी वाइफ के बारे में पूछा तो कार्तिक सर ने टाल मटोल वाला जवाब दे दिया। एक बार अर्जुन की कार सर्विसिंग के लिए जा रखी थी, तो अर्जुन को ऑटो से जाना पड़ा। ऑटो वाले भैया को हम पहले से जानते थे, जब हम कार्तिक सर के घर किराए में रहते थे। वो ऑटो वाले भैया कार्तिक सर के एरिया में ही कहीं रहते थे, और नेहा का घर भी उनके घर के 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन ऑटो स्टैंड नेहा के घर की कुछ दूरी पर ही था, इसलिए अर्जुन को जब भी ऑटो से जाना होता था तो अर्जुन ज़्यादातर उन्हीं ऑटो वाले भैया के ऑटो में जाते थे। नेहा की एक आदत थी, जब भी अर्जुन किसी भी जानने वाले को मिलते थे तो नेहा अर्जुन से हमेशा ही उन लोगों के हालचाल के बारे में पूछती थी। उस दिन भी नेहा ने अर्जुन से ऐसा ही पूछा। अर्जुन, ऑटो वाले भैया ठीक हैं? और कार्तिक सर कैसे हैं? ठीक हैं वो? उनके बच्चे कभी मिले हैं वो आपको? अर्जुन ने चौंकते हुए तुरंत कहा, अरे हाँ नेहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नेहा ने कहा, बोलो। अर्जुन ने बोला, आज जब मैं ऑटो वाले भैया के ऑटो में बैठकर जा रहा था, तब मैंने उनसे बातों ही बातों में कार्तिक सर के हालचाल के बारे में भी पूछा। तो ऑटो वाले भैया ने कहा, अरे सर पूछो मत, वो बहुत ही बेकार आदमी है। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या किया उन्होंने? ऑटो वाले भैया ने बताया कि 2 दिन पहले कार्तिक सर अपनी वाइफ को मारते मारते सड़क के बीचों बीच ले आया और सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को जोर जोर से मार रहा था, और साथ साथ अपनी बीवी के साथ गाली गलौज भी कर रहा था। वहाँ खड़े सारे लोग जब उसे रोकने लगे तो वो कहने लगा कि मेरी वाइफ है, मैं से मारूं या कुछ भी करूं, तुम लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हो? ऑटो वाले भैया ने ये भी बोला कि वो आए दिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही करता है। नेहा ने कार्तिक सर के बारे में
जब ये सारी बातें अर्जुन के मुंह से सुनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नेहा पता नहीं कितने दिनों तक इस बारे में सोचती रही कि आखिर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों की माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उनकी खुद की भी एक बेटी है जिससे वो काफ़ी प्यार करते हैं। उनको खुद को कैसा लगेगा अगर शादी के बाद उनकी बेटी के साथ उनका जमाई भी ऐसा करेगा, तो किस मुंह से रोकेंगे उसे, रोक पाएंगे उसको। नेहा कई दिनों तक यही सोचती रही कि जिस इंसान की नज़रों में मुझे इतने सालों तक कभी कोई गंदगी नहीं दिखी, हमेशा बड़ी इज्जत और आदर के साथ बात करते थे नेहा से और हमेशा मैम कहकर ही बोलते थे, उनके बारे में ये सब सुनकर नेहा की तो रातों की नींद ही उड़ गई कि आजकल के ज़माने में इंसान को पहचानना कितना मुश्किल होता जा रहा है। जो जैसा दिखता है वो वैसा है ही नहीं, और जो वो है वो दिखता ही नहीं। कार्तिक सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? छी! अब तो नेहा को उसे सर बोलने का तो दूर, उसका नाम लेने तक का मन नहीं हो रहा था। नेहा को कार्तिक की वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से वो ये सब सहन कर रही है। शायद अपने छोटे छोटे बच्चों की वजह से, या फिर फैमिली या समाज के प्रेशर में, पता नहीं किस कारण वो ये सब अभी तक सहे जा रही है। इस घटना के कुछ समय बाद नेहा अर्जुन और अपने छोटे बेटे ईशांत के साथ अपने मायके यानी कि दूसरे स्टेट गई। मायके यानी भाई के घर। नेहा के माता पिता कई साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अब नेहा के मायके के नाम पर उसके भाई भाभी का घर ही था। नेहा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 3.5 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उस घर में, उस जगह में उसके माता पिता और उसके बचपन की बड़े होने तक की कई खट्टी मीठी प्यारी प्यारी यादें समाई हुई थी। अर्जुन भी पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर नेहा के साथ आ रहे थे। निशान भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि 15 दिन तक सुबह शाम अपने पापा के साथ जो रहने वाला था। नेहा तो मानो खुशी से सातों आसमान में उड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, नेहा की अपनी भाभी आकांक्षा से अच्छी खासी बनती थी। नेहा के भाई इंदर ने काफ़ी लोगों के खिलाफ जाकर आकांक्षा से लव मैरिज की थी। इंदर और आकांक्षा की इंटरकास्ट मैरिज थी ये। आकांक्षा नेहा की शादी से पहले नेहा से काफ़ी कुछ शेयर करती थी, लेकिन नेहा की शादी के बाद आकांक्षा कुछ कुछ बातें नेहा से छुपाने लग गई थी। आकांक्षा नहीं चाहती थी कि नेहा को अपनी परेशानी बता के उसे और परेशान करे ताकि नेहा को कोई टेंशन ना हो। नेहा का खुद का भी अपना घर है और ससुराल में छोटी मोटी प्रॉब्लम भी लगी ही रहती है। वो सब प्रॉब्लम नेहा के साथ भी थी। जब नेहा अपने मायके गई तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। स्पेशली नेहा के बेटे ईशांत को देखकर पूरे घर में रौनक आ गई थी। नेहा के भाई इंदर के भी 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ध्रुव 19 साल का और दूसरा बेटा रुद्र 14 साल का था। दोनों बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। नेहा के भैया प्राइवेट काम करते थे तो उनका खाने पीने का कोई फिक्स समय नहीं होता था। इसलिए नेहा और अर्जुन एक समय तक उनका वेट करने के बाद वो दोनों ध्रुव और रुद्र के साथ खाना खा लेते थे। नेहा पहले से जानती थी कि आकांक्षा खाने पर इंदर का हमेशा ही वेट करती हैं, चाहे इंदर कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। नेहा अपनी शादी से पहले आकांक्षा को समझा समझा कर थक गई थी कि भाभी, भाई के आने का कोई फिक्स समय नहीं है। आप उनके लिए रात के 12-12 बजे तक वेट क्यों करती हो? ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको एसिडिटी हो जाएगी भाभी। पर आकांक्षा नहीं मानती थी और बात को हंस के टाल देती थी। इंदर की शादी को 20 साल हो चुके थे, मगर आकांक्षा का खाने पर इंदर का वेट करना अभी तक जारी है। एक दिन शाम को इंदर थोड़ा जल्दी आ गए। उन्होंने ही नेहा के लिए चिकन ग्रेवी बनाई और आकांक्षा ने रोटी और सलाद बनाया। नेहा ने इंदर से कहा कि भाई, आप भी आइए ना हमारे साथ खाने के लिए। इंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम लोग खाओ, मैं बाद में खाऊंगा। हम लोग आजकल थोड़ा लेट ही खाते हैं। आकांक्षा ने स्माइल करते हुए नेहा के पीछे से पीने का इशारा करते हुए कहा, तेरा भाई थोड़ा पैग लेंगे, इसलिए वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं। नेहा का पति अर्जुन ड्रिंक और स्मोकिंग दोनों ही नहीं करते हैं।
इसीलिए अर्जुन के सामने इंदर ड्रिंक भी नहीं करते थे और ना ही ड्रिंक की बातें करते थे। नेहा ने इशारों में भाभी को ओके कह दिया। आकांक्षा भी उनके साथ खाने पर नहीं बैठी क्योंकि वो भाई के साथ या फिर उनके खाने के बाद ही खाती थी। कुछ दिन बाद नेहा ने नोटिस किया कि उसके भाई भाभी का नेचर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। नेहा को अजीब सा लगने लगा क्योंकि वो तो 15 दिन के लिए रहने आए हुए थे। नेहा की शादी भी घर से काफ़ी दूर हुई थी। बार बार आना नेहा के लिए पॉसिबल नहीं होता था। ऊपर से नेहा के मम्मी पापा भी नहीं थे, इसलिए वो मायके जल्दी जल्दी भी नहीं आती थी क्योंकि माता पिता के घर में जो बात और फ्रीडम होती है वो शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकती। जब भी नेहा अपने भाई इंदर के घर जाती थी तो अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी क्योंकि उस जगह के एक एक कोने में उनकी यादें समाई हुई थी। खैर, दूसरे दिन नेहा ने आकांक्षा से पूछ ही लिया कि भाभी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप और भाई मुझे बदले बदले से लग रहे हैं। आकांक्षा ने बात टाल दी, कहा कुछ नहीं हुआ नेहा, सब ठीक है। नेहा को उनकी बातों से लग गया कि उनके और भाभी के बीच कुछ तो अनबन चल रही है। नेहा ने आकांक्षा से कहा, भाभी जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हो, पर आकांक्षा चुप रही। नेहा को शादी से पहले ही आकांक्षा ने बताया था कि इंदर उस पर शक करता है और नेहा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसके भाई का बिहेवियर भाभी के प्रति कुछ ठीक नहीं है। भाई भाभी की छोटी सी गलती पे भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे। आकांक्षा ने इंदर से इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसलिए उसके मायके से भी उसे कोई बातचीत नहीं थी। आकांक्षा इंदर से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, फिर भी कोई जॉब नहीं करती थी क्योंकि इंदर को आकांक्षा का जॉब करना पसंद नहीं था। नेहा को कई बार फील होता था कि जैसे भाभी भाई के साथ घुट घुट के जी रही है। नेहा भाभी का मन बहलाने का बहुत प्रयास करती रहती थी। नेहा इंदर को चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं बोल पाती थी क्योंकि नेहा इंदर से 8 साल छोटी थी। ऊपर से इंदर को कोई कितना भी समझाए, इंदर अपनी गलती कभी नहीं मानता था। उसे हमेशा वो सही और आकांक्षा गलत ही लगती थी। आकांक्षा के कपड़ों में भी इंदर हमेशा टिप्पणी करते थे कि तुम इस सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, ये कलर तुम पर सूट नहीं हो रहा है, ये साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लग रही है, तुम अभी से बुढ़िया लगने लगी हो, मैं अभी भी कितना स्मार्ट लगता हूँ, वगैरह वगैरह। नेहा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब तो इंदर ने बच्चों के सामने भी आकांक्षा को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था, जिससे धीरे धीरे बच्चों ने भी आकांक्षा के साथ गुस्से और बदतमीजी के साथ बोलना शुरू कर दिया था। आकांक्षा के प्रति इंदर का शक भी बढ़ता जा रहा था, जबकि आकांक्षा घर से बाहर भी इंदर के साथ ही जाती थी। अगर आकांक्षा कभी घर के बाहर भी बैठ जाती थी तो इंदर आकांक्षा को कहता था, किसको देखने बैठी हो? इस बात को लेकर नेहा ने कई बार इंदर को समझाया भी, मगर इंदर की ये सारी आदतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। इंदर खुद एक कैरेक्टर लूज इंसान था। शादी से पहले उसके खुद के कई शादीशुदा औरतों से चक्कर थे। ये बात नेहा को पता थी क्योंकि इंदर के कपड़े धोते वक्त नेहा ने उनके पॉकेट से कई बार औरतों के लिखे लव लेटर्स मिले थे, जिसकी खबर शायद इंदर को नहीं थी क्योंकि नेहा को देखकर वो नॉर्मल बिहेव करता था और नेहा को ऐसा दिखाता था जैसे वो दूध का धुला हो। हर बार अपने आप को सही और दूसरे को गलत ही समझता था। उसके खुद कई शादीशुदा औरतों के साथ चक्कर चल रहे थे, इसलिए वो आकांक्षा को भी हमेशा शक भरी नज़रों से देखता था। उसे लगता था जब ये सारी औरतें अपने पति और परिवार को बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ चक्कर चला सकती हैं तो मेरी बीवी ऐसा क्यों नहीं कर सकती, वो भी इन्हीं की तरह ही होगी, वो कौन सा दूध की धुली है। शक करने के साथ साथ उसे आकांक्षा में कमियां ही कमियां दिखती थी। अगर कभी खाने में नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो बस पूछो मत, इस बात को वो घंटों तक आकांक्षा को हल्ला करता रहता था। आकांक्षा बेचारी ने इंदर से लव मैरिज की थी। उसे भनक तक नहीं थी कि इंदर ऐसा इंसान निकलेगा, और अभी तो आकांक्षा को इंदर के चक्करों के बारे में पता ही नहीं था। पता नहीं क्या बीतेगी उस पर। उसका तो मायके से भी कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया। इस बात पर भी इंदर को कभी फील तक नहीं होता था कि इसने मेरे लिए कितना त्याग किया है।
फिर भी मैं इसका इतना अपमान करता रहता हूँ। मेरी इतनी कड़वी बातें सुनती है। पता नहीं इंदर किस मिट्टी का बना है। पत्नी के प्रति इसकी सारी भावनाएं ही मर चुकी हैं। एक आकांक्षा है जो शादी के 19-20 साल बाद भी इंदर जैसे आदमी का खाने पर इंतज़ार करती है। उससे पहले खाना तक नहीं खाती। नेहा का कई बार चीख चीख कर बोलने का मन करता है कि भाई, ये अच्छा होने का नाटक बंद करो। भाभी को गलत बोलना बंद करो। दाग तुम्हारे दामन में है, भाभी के नहीं। लेकिन चाहते हुए भी नेहा इंदर को कुछ नहीं बोल पाती थी। नेहा बार बार ये सोच रही थी कि भाई को ऐसा भी नहीं लगता कि एटलीस्ट अर्जुन का तो लिहाज रखते। अर्जुन के आगे तो कम से कम ऐसा सीन क्रिएट नहीं करते। मैं 3.5 साल बाद मायके आई हूँ। पता नहीं दोबारा फिर कब आ पाऊँ। मेरी जगह अगर इनकी बेटी होती तो क्या ये तब भी ऐसा ही करते? एटलीस्ट बेटी के जाने के बाद तक तो अपनी भावनाओं में कंट्रोल करते। वैसे इंदर अपनी बहन नेहा को बहुत प्यार करता था। नेहा और अर्जुन के आने में खुश भी बहुत होता था। लेकिन नेहा और अर्जुन के ज़्यादा दिन रहने के बाद अब इंदर पर चेंज आने लगा था। शायद इसीलिए लोग माता पिता के प्यार को, उनके घर को बुढ़ापे तक भी याद करते हैं। नेहा लास्ट के कुछ दिन बस मन मार के रही, क्योंकि इंदर के दोनों बेटे भी ज़्यादा मिलनसार नहीं थे। नेहा के जाने की फ़्लाइट की टिकट पहले से ही बुक थी और टिकट कैंसिल कराने में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से दूसरी टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। फाइनली नेहा के घर वापस जाने का दिन भी आ गया। नेहा अर्जुन की रात की फ़्लाइट थी। उस दिन इंदर दोपहर घर पर ही था, दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहा था। नेहा ने उससे बात की, पूछा, क्या बात है भाई, आप बात भी नहीं कर रहे हैं ढंग से। नेहा 3.5 साल बाद घर आई थी, इसलिए भी इंदर नेहा को ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था। उसको लग रहा था कि आज नेहा चली जाएगी, क्यों इसको टेंशन दूँ। ऊपर से इंदर अच्छे से जानता था कि नेहा आकांक्षा को ही सपोर्ट करेगी। नेहा आकांक्षा को इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी कि वो एक लेडी है। नेहा आकांक्षा को इसलिए सपोर्ट करती थी क्योंकि आकांक्षा गलत नहीं थी। इंदर ने उससे लव मैरिज की थी, वो भी सबके अगेंस्ट जाकर, और आज अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं करता। अपने बच्चों के आगे भाभी को कुछ भी बोलता है, सोचता तक भी नहीं। नेहा को इंदर से बात करते करते पता चला कि इंदर और आकांक्षा ने 3-4 दिन से खाना ही नहीं खाया है। नेहा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि अगर भाई ने खाना नहीं खाया तो भाभी ने भी खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी भाई के बिना खाना तक नहीं खाती। आकांक्षा भूखे रहकर पूरे घर का काम कर रही थी। नेहा भी आकांक्षा की हेल्प करती थी, पर घर में बहुत काम होते हैं। आकांक्षा ने नेहा को बिल्कुल पता लगने नहीं दिया कि वो 3-4 दिन से भूखी है। आकांक्षा को इन 19-20 सालों में इंदर के साथ भूखे रहने की जैसे आदत सी हो गई थी। नेहा को अपने भाई की हरकतें पहले से ही पता थीं, क्योंकि इंदर पहले से ही ऐसा ही करता था। गलती ना होते हुए भी हमेशा आकांक्षा ही उसके हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगती थी, तब कहीं जाकर इंदर खाना खाता था। उसकी ये आदत और बढ़ती जा रही थी। पहले तो इंदर आकांक्षा से 1-2 दिन ही गुस्सा रहता था, लेकिन अब तो 4-4 दिन हो जाते हैं बिना खाए। नेहा के जाने का समय हो गया। इस बार घर आकर नेहा का मन बहुत दुखी था कि भाभी को शादी के इतने साल बाद भी ये सब झेलना पड़ रहा है, और दुख की बात यह है कि वो अपना दुख किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी के टच में है ही नहीं। ऊपर से उनके दोनों बेटे भी अपने पिता को देख देख कर वैसे ही बनते जा रहे हैं। इंदर की वजह से आकांक्षा का व्यवहार भी नेहा के साथ कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन आकांक्षा ने नेहा से सिर्फ हाँ और ना में ही बात की थी। इसलिए नेहा अपने मायके से और भी ज़्यादा दुखी होकर रोते हुए अपने मायके से अर्जुन और अपने बेटे ईशान के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आकांक्षा और कार्तिक की बीवी की ही नहीं है। इस स्थिति में ना जाने कितनी ही महिलाएं गुजर रही हैं। इसके पीछे चाहे कारण उनके पति और समाज का डर हो, या फिर अपने बच्चों का, अपने मायके वालों का सहयोग ना मिलना हो, कारण कुछ भी हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, शादी के फेरे लेते वक्त पति पत्नी दोनों ही साथ वचन लेते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे को हमेशा इज्जत देने की कस्में खाते हैं।
वो सारे वचन, वो सारी कस्में सिर्फ पत्नी ही क्यों याद रखे। सच बताऊं तो यहाँ सारी गलती सिर्फ नेहा के भाई इंदर या मकान मालिक कार्तिक की ही नहीं है। उतनी ही गलती आकांक्षा और मकान मालिक की बीवी की भी है। वो कहते हैं ना, जुर्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, जो ये सारे गुनाह चुपचाप सहता है। आकांक्षा और कार्तिक की पत्नियों का ये दोष है कि वो ये सब बर्दाश्त करती हैं और शादी के इतने साल बाद भी अभी तक बर्दाश्त करती आ रही हैं। जब इंदर और कार्तिक ने पहली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था और अपशब्द कहे थे, आकांक्षा और कार्तिक की बीवी को उसी वक्त अपने पतियों का हाथ पकड़ लेना चाहिए था और उन्हें चेतावनी देनी चाहिए थी कि दोबारा ये गलती करने की सोचना भी मत। क्योंकि कोई भी महिला जब एक बार बर्दाश्त कर लेती है तो इन पतियों की हिम्मत और बढ़ती जाती है अपने पत्नियों पे हाथ उठाने की और उन्हें अपशब्द कहने की। हम महिलाएं कार्तिक और इंदर जैसे पुरुषों को इतना अधिकार आखिर देती क्यों हैं कि ये पुरुष हमारा अपमान कर सके। इन पुरुषों को ही हमेशा सम्मान की आवश्यकता क्यों होती है हमसे। क्यों इनको अपने माँ बाप, अपने परिवार की इज्जत हम औरतों से चाहिए होती है, चाहे ये हमारी खुद की कितनी भी बेइज्जती और हम पर अत्याचार पे अत्याचार करते रहें, जबकि ये खुद हमारे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। कभी हमारे माता पिता या भाई बहन इनको समझाने के लिए कभी गलती से अगर हमारी तरफ से एक भी शब्द बोल दें तो इनकी नाक लग जाती है और फिर कभी पलट कर हमारे मायके की तरफ दोबारा देखते तक भी नहीं। और इनके माता पिता हमें डेली कितनी बातें सुनाते हैं और साथ में हमारे मम्मी पापा को भी अपशब्द कहते हैं, जबकि इनमें उन सब की कोई गलती भी नहीं होती है। पति कहते हैं, तुम मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह नहीं समझती हो। अरे, जब हमारे माता पिता इन पतियों को अपने सिर पर बिठाकर रखते हैं, इनको इतना प्यार, इतना इज्जत देते हैं क्योंकि वो इनकी बेटी के पति हैं, उसके बाद भी हमारे पति हमारे माता पिता को दिल से अपना माता पिता कभी नहीं मान पाते। ऐसे में कोई भी पत्नी कैसे इन पतियों की, अपने ससुराल वालों की इज्जत कर सकती है। हमारे पतियों को, हमारे ससुराल वालों को अपनी पत्नियों से, अपनी बहुओं से अगर इज्जत चाहिए तो उन्हें पहले इनको खुद वो इज्जत अपनी बीवियों को और अपनी बहुओं को देनी होगी जिनकी कि वो हकदार हैं। आकांक्षा और कार्तिक की बीवी जैसे चरित्र वाली औरतें अपने पति से सिर्फ प्यार और सम्मान की भूखी होती हैं। एक बार उनको ये सब देखकर तो देखिए, यकीन मानिए ये ज़िंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। शायद हमारे एक प्रयास से किसी एक जीवन में सुधार आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।